हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो कि मैं उर्दू हिंदी के अंदर करने वाला हूँ, वरना मैं हमेशा जो है इंग्लिश में ही करता हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे दोबारा से कि वाईफाई हैकिंग में एयर क्रैक एनजी का कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने टर्मिनल ओपन कर लेना है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि ये मेरे पास जो है एयर क्रैक एनजी ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में, लेकिन अगर आपके में नहीं आया प्री इंस्टॉल, तब आप sudo apt इंस्टॉल एयर क्रैक -ng का यूज़ करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब भाई आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपना रूट टर्मिनल खोल लेना है। यहाँ पे नॉर्मल टर्मिनल खोला है मैंने अभी फ़िलहाल, इसको मैं रूट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पास एयर क्रैक एनजी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास शायद इंस्टॉल ना हो, होता है वैसे प्री इंस्टॉल काली लिनक्स में। अब सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ ताकि जो है ये टर्मिनल खाली हो जाए। और यहाँ पे अब हमारी सबसे पहले कमांड यूज़ होगी, वो ही airmon -ng start wlan 0, ताकि हमारा मॉनिटर मोड स्टार्ट हो जाए और हम जो है आगे काम चालू कर पाए। ये देखें, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो मॉनिटर मोड है वो अभी इनेबल हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम iwconfig कमांड का यूज़ करेंगे ताकि मेक श्योर हो जाए कि हमारा अडेप्टर जो है मॉनिटर मोड में आया या नहीं, और यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी जो है वाईफाई जो है मेरे शो नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरा मॉनिटर मोड में आ चुका है अडेप्टर। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे aerodump -ng wlan 0, ताकि हमारे नियर बाय सारे जितने भी एक्सेस पॉइंट्स राउटर्स जितने भी हैं वो ये स्कैन करना स्टार्ट कर दे aerodump। अब ये यहाँ पे ETH 0 भी हो सकता है और WLAN 0 भी हो सकता है। मेरा ETH 0 नहीं है, मेरा WLAN 0 है। और क्योंकि मैं अडेप्टर मेरा वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ मैं भी फ़िलहाल। और मेरे सामने आप जैसे ही देख सकते हैं कमांड एंटर करने के बाद सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मेरे रेंज के अंदर जितने भी मेरे राउटर्स थे, एक्सेस पॉइंट्स, बेसिकली जो भी एक्सेस पॉइंट्स थे, हॉटस्पॉट भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, वो सारे के सारे मेरे सामने आ चुके हैं। फ़िलहाल मेरे रेंज में टोटल 5 एक्सेस पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3rd नंबर वाला मेरा एक्सेस पॉइंट वो है जिसको मैं टारगेट करने वाला हूँ अभी आप लोग को समझाने के लिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ESSID क्या है। ESSID हमारे राउटर का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में मेरे सामने लिखा हुआ है डिफेंसिव सिक्योरिटी। ये मेरी ESSID है राउटर की पहचान है नाम से। उसके बाद आती है ऑथेंटिकेशन PSK। अब PSK एक ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद हमारे पास आती है साइफ़र CCMP, इसको छोड़ दें। और एन्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो होती है डिटेल्ड एन्क्रिप्शन, वो होती है जो हमारे राउटर की सिक्योरिटी होती है, जिस सिक्योरिटी पैचेस जैसे कि WEP WPA और WPA2 हो गई। WEP और WPA बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं, और WPA2 जो है WPA और -PSK दोनों का मिक्स्ड वर्जन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और WEP बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और बहुत ज़्यादा कम राउटर्स में यूज़ होता है। और उसके बाद ये हमारा ये जो चैनल है डिफेंसिव सिक्योरिटी, इस वक्त चैनल नंबर 6 पर है, और ये याद रखना ज़रूरी है, ये हमें काम आएगा आगे। उसके बाद हमारी आती है BSS IDs होती हैं राउटर की मैक एड्रेस, एक यूनिक होती है फॉर्म। BSS ID ऑल्सो नाउन एज मैक एड्रेसेस होते हैं राउटर के। ये मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये राउटर का मैक एड्रेस है, यानी कि ESSID का अपोजिट। अब इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे कमांड लगाते हैं aerodump -ng wlan 0। उसके बाद -BSSID, और फिर उसी राउटर का BSSID हमें जो है पेस्ट करना है यहाँ पे टारगेटेड राउटर का जो मैंने अभी कॉपी किया। उसके बाद -C यानी -C, यानी कि अब यहाँ पे हमें चैनल का नंबर देना है। तो मेरा डिफेंसिव सिक्योरिटी है चैनल नंबर 6 पे, और मैंने 6 लिख दिया, और फिर अपने वाईफाई अडेप्टर का नाम WLAN 0। फिर अभी हम Ctrl+Shift+D करके न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे जो है इसको भी रूट में कर लेता हूँ मैं, रूट टर्मिनल। अब इसको जो है सबसे पहले हमें -ng -d auth और 20 या 10 पैकेट्स, आपकी जितनी भी मर्ज़ी हो, आप जितने भी लगाए, इट डिपेंड्स ऑन यू।
-a टू स्पेसिफाई BSS ID ऑफ टारगेटेड राउटर। टारगेटेड राउटर जो है मेरा डिफेंसिव सिक्योरिटी उसका BSS ID यानी कि मैक एड्रेस यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, फिर -c, ताकि -c के बाद जो है हमें यहाँ पे अपनी ये उस डिवाइस का यहाँ पे हमें BSS ID मैक एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना है जिस डिवाइस को हम राउटर से किक कराना चाहते हैं टेम्पररी, ताकि हमें WPA हैंडशेक कैप्चर ओके मिले हमारी फ़ाइल में। अब उसके बाद लिखना है हमें WLAN 0 हमारे अडेप्टर का नाम। आपका ये ETH 0 भी हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ऊपर वाली कमांड को दोबारा से है जो है हम रिपीट करते हैं, एरोडम्प -ng -BSS ID। अब यहाँ पे BSS ID आएगी राउटर की, फिर -c टू स्पेसिफाई चैनल ऑफ द टारगेटेड राउटर, किस चैनल पर है। अब उसके बाद -राइट, इसको भी ये कमांड देनी है राइट कमांड से कि जो है WPA हैंडशेक कैप्चर होगा वो इस फाइल में कैप्चर होगा जिस फाइल का हम नाम देने वाले हैं। मैं यहाँ पे नाम DEFSEC डिफेंसिव सिक्योरिटी का ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद WLAN 0 राउटर का अडेप्टर का नाम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक डिवाइस आ चुका है जो कि मेरे राउटर से कनेक्टेड है इस वक्त। अभी इसको किक कराने के लिए इसका यहाँ पे BSS ID मैंने डाला और ये कमांड रन कर देते हैं अभी नीचे वाला रिप्ले का। अब जो जैसे ये कमांड ख़त्म होगा नीचे का जो डिवाइस जो डिस्कनेक्ट हुआ था वो दोबारा से कनेक्ट होगा राउटर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं WPA हैंडशेक हमारे पास कैप्चर हो चुका है और नोट्स पे EA पोल आ चुका है। अब हमें नीचे का टर्मिनल कंट्रोल + Shift + E करके बंद करना है और यहाँ नीचे हमें एयर क्रैक, अब यहाँ पे हमें दोबारा से ये वाली कमांड लगानी है। अब एयर क्रैक -ng -a टू -b से हम यहाँ पे -b के बाद जो है उसी टारगेटेड राउटर का मैक एड्रेस यानी BSS ID यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद -w टू स्पेसिफाई पाथ ऑफ द वर्ड लिस्ट, उस वर्ड लिस्ट का यहाँ पे पाथ देना जिस वर्ड लिस्ट से आप क्रैक करना चाहते हैं वाईफाई का पासवर्ड। अब /user usr/share/ वर्ड लिस्ट /roq.txt, मैं roq.txt का यूज़ करने वाला हूँ तो ये इसका पाथ है। उसके बाद उसी फ़ाइल का नाम देना है जो फ़ाइल आपने -राइट के बाद दी थी। पर यहाँ पे मेक श्योर ये करना है कि जो आपका नाम था, जैसे मेरा DEFSEC था, उसके बाद आपने -01.cap लाजमी देना है, क्योंकि ये एयर क्रैक NG खुद ही जो है .cap फाइल में स्टोर कर देता है WPA हैंडशेक। उसके बाद WLAN 0 अपने अडेप्टर का नाम। अब हमारी कमांड रेडी हो चुकी है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एयर क्रैक -ng -a2 -b, फिर BSS ID राउटर का, फिर -w, फिर पाथ ऑफ द वर्ड लिस्ट का पाथ, उसके बाद फाइल का नाम -01.cap के साथ, फिर WLAN 0। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो आपकी कैप फाइल होगी जैसे कि DEFSEC मेरे केस में, वो रूट फोल्डर में जाके सेव होनी है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि वर्ड लिस्ट आपको कहाँ से मिलेंगी सारी। अब सारी वर्ड लिस्ट तो Kali Linux में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। आप cd/usr/share/word list पे जाके इस डायरेक्टरी में जाके ls करेंगे तो आपको सारी की सारी वर्ड लिस्ट वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिलायबल वर्ड लिस्ट जो है वो है roq.txt, और ये रही, मैंने जहाँ पे ls लिखा इस डायरेक्टरी में और यहाँ पे roq.txt आई। उसके बाद आपने कमांड डालनी है वर्ड लिस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमांड डालने के बाद सारी वर्ड लिस्ट आपके पास आ जाएंगी अब और पाथ के साथ आएंगी। उसके अलावा आप विच कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, विच लिख के उसके बाद WHICH, उसके बाद अपनी जो वर्ड लिस्ट है उसका नाम दे दें। अगर आपको नाम पता है तो आप उस वर्ड लिस्ट का नाम दे देंगे तो यहाँ पे आपकी उस वर्ड लिस्ट का पाथ आ जाएगा कहाँ पे वो सेव है। फ़िलहाल मेरे केस में तो नॉट फाउंड आई, आई डोंट नो वाई, कोई ग्लिच होगा या बग या फिर फाइल का मसला हो।
अब फ़िलहाल मेरा ये काम हो चुका है और एंटर करके कमांड को रन किया और यहाँ पे जो है मेरे पास की फाउंड हो गई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अनसिक्योर की लगाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू क्रैक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैंने लगाई ताकि ज़्यादा टाइम ना लगाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये की फाउंड हो चुकी है, क्रैक हो चुका है। आपके केस में ये ज़्यादा टाइम लगा सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेटेड राउटर है उस पे उसका कितना बड़ा और कितना स्पेशल पासवर्ड हो सकता है। अगर उस पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड है तो वो ज़्यादा टाइम लगा सकता है और सम केसेस में तो ये क्रैक भी नहीं हो पाते कभी कभी। अब ये मैं आपको दिखा दूं कि ये काम करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट कर लूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ, शो पासवर्ड को ऑन किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। और एज़ यू कैन सी यहाँ पे हो रहा है अभी और यहाँ पे कनेक्ट होते हो गया वाईफाई कनेक्ट और यहाँ पे हमारी की वर्क कर गई है, हमारा वाईफाई का पासवर्ड क्रैक हो चुका है। सो गाइज़ यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स हैं। आप अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हो ताकि कोई भी जो है आपके वाईफाई को या आपके सिस्टम्स को कंप्रोमाइज़ ना कर पाए। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करें और सेफ़ रहें। और हाँ, इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप ये काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ मैं छोटा सा कि प्लीज़ ये जो भी इस वीडियो में टेक्निक दिखाई गई हैं उनका गलत इस्तेमाल ना करें। और ये टेक्निक्स मैंने आपको इसलिए सिखाई हैं ताकि आप साइबर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें और अवेयर रहें।